तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्री वेट 2022 का रिजल्ट 26 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया गया था राजूवास की तरफ से ऑफिशियली। एंड आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अगर आपने चेक कर लिया अपना रिजल्ट तो एक फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस फॉर्म का जरूर से फिल कीजिएगा। वहाँ पर हम लोग आपके रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग फॉर्म है, तो उस फॉर्म को जरूर से फिल कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी को, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को, आप सभी को जो है वेट है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कब आएगा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या आरपीयू 22 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर जो है मिलेगी रेगुलर सीट, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर मिलेगी पेमेंट सीट, सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। और मुझे मालूम है कि काफ़ी इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग गया है, ठीक है, लेकिन टाइम लग जाए, मेरा ये मानना है कि टाइम लग जाए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक दूँ। जल्दबाजी में कोई भी गलत कट ऑफ प्रेडिक्ट करके मैं आपको बता दूँ, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसके बेसिस पे आप लोग निर्णय डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मोस्ट एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, मोस्ट एक्यूरेट आपको कट ऑफ बताया जाए। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगा, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे थे स्टूडेंट्स के मार्क्स पर। जैसे कि आप पता है, टेलीग्राम पर मैंने पोल किया था, उसके बाद में मैंने फॉर्म आप सभी को फिल करा, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के हमारे पास जो है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स आया, तो जिसके बेसिस पर थोड़ा बहुत हमारे लिए आसान हो गया कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस फॉर्म को जरूर से फिल कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ पर, लेकिन कट ऑफ पर बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कट ऑफ, जिसके बेसिस पे हमने कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है। उस फैक्टर के बारे में बता दूं। और सबसे पहली बात, जो मेन जो चैलेंज आया हमारे पास कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि आपकी आरबीयूटी की रैंक नहीं डिक्लेयर की गई राजूवास की तरफ से। पिछली बार भी नहीं की गई थी, इस बार भी सेम चीज़ हुई है। और ये जो चीज़ें होती है ना, वो ट्रांसपेरेंसी में कमी नज़र आती है हमारे को रिजल्ट में, ठीक है, कि जब आप रैंक नहीं बता रहे हो, केवल मार्क्स बता रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही, ठीक है। तो जब आप मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, केवल टॉप 5 रैंकर्स के आप रैंक बता रहे हो, तो बाकी के रैंक्स भी बता दीजिए, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंसी कमी हमारे को नजर आती है अगर ऐसी चीज़ें होती है तो। और उसके कारण क्या हुआ, डिफिकल्ट हो जाता है टास्क कि हम लोग एक एक्यूरेट कट ऑफ बता पाए। फिर भी मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितना एनालिसिस कर पाया, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर करिए कट ऑफ, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिटेल में। और फैक्टर्स कौन कौन से इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे और बड़ा फैक्टर होता है आपका पेपर का लेवल किस तरह का, ठीक है। लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस बार थोड़ा सा जो है बायोलॉजी को छोड़ दें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। इसके कारण क्या है, थोड़ा पेपर ओवरऑल जो है एक डिफिकल्ट लेवल पे आ गया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमने देखा टॉपर्स के भी इतने मार्क्स हाई नहीं है। हाईएस्ट जो मार्क्स थे 509 थे आउट ऑफ 676, ठीक है। और ये जो होता है ना, वो उसको अफेक्ट करता है, कट ऑफ को डेफिनेटली अफेक्ट करता है कि जब हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं तो उसके बेसिस पर स्टूडेंट के और कितने मार्क्स गए होंगे नीचे तक, ठीक है। और वो फैक्टर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल हो गया, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। और नेक्स्ट जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है आपके कितने कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए, ठीक है। कैंडिडेट अपीयर आपको बता दूं, लास्ट ईयर से काफ़ी कम स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म फिल किया। इसका भी कारण है कि भाई आप जब नीट एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन होने के बाद तक, नीट का जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद तक फॉर्म चालू थे आरपीयूटी के, तो स्टूडेंट ने क्या है, सेलेक्टेड स्टूडेंट ने इसको फिल किया। यानी कि जिन स्टूडेंट को लग रहा था कि नीट में नहीं होगा, अच्छा एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ही जो है यहाँ पर आरपीयूटी में अप्लाई किया है, उन कैंडिडेट्स ने। और उसमें भी नीट 22 का जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद में 11 सितंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। नीट का रिजल्ट आ गया 7 सितंबर को, और आपका 11 सितंबर को ये एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसके बाद भी क्या है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, जिन रिजल्ट आने के बाद में, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट ने पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि उनको नीट में सिलेक्शन हो रहा हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर, तो ऐसे करते करते क्या है कि 8000 समथिंग कुछ फॉर्म आए, तो उसमें से 6500 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए, और जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, है ना। तो जितने ज़्यादा कम कैंडिडेट अपीयर होते हैं, उतनी कम कट ऑफ हमारे पास चल जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें हमने इंक्लूड किया। साथ ही मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपका जो एनालिसिस किया गया है स्टूडेंट के मार्क्स का, हमारे पास कैटेगरी वाइज मार्क्स थे आप सभी के, तो उसके अकॉर्डिंग जितना हमारे को हेल्प हो पाई, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है। और इसको ये एक्सपेक्टेड है गाइज, ठीक है। फाइनल कट ऑफ इस पे हो सकता है कि 5 या 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, और वो अपन काउंसलिंग के टाइम पता चलेगा। तो आप लोगों को ये नहीं मान लेना है कि बस जो सर ने कहा इतना ही कट ऑफ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। मोस्ट एक्यूरेट मैं कहना चाहूँगा कि इतना, इसके लगभग इतना ही कट ऑफ रहना चाहिए। तो आपके मार्क्स अगर सेफ स्कोर है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके आसपास है, नियर बाय है, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप सभी को मैं जरूर कहूँगा कि काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा नहीं लग रहा चांस इस बार बिल्कुल भी, तो भी नहीं लूँ। हो सकता है कई बार किस्मत भी चल जाती है कि भाई आपको नहीं होते हुए भी स्टूडेंट को
सीट मिल जाती है काफ़ी अच्छी कॉलेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट किया था। अब हम बात कर लेते हैं बिना देर किए, काफ़ी देर हो गई, तो कट ऑफ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बस आपको से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आरपीयूटी के संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा और मोस्ट ट्रस्टेबल एंड ऑथेंटिक चैनल है आरपीयूटी के रिगार्डिंग, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर से हमें फॉलो कर लीजिए। और बस कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस है राजस्थान के, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज रेगुलर सीट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में दो तरह की सीटें होती है, रेगुलर सीट और पेमेंट सीट। तो पहले हम बात करेंगे रेगुलर सीट में कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी RPU 22 की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंप्लीट मैंने सीट को भी इंक्लूड किया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। तो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया कट ऑफ प्रेडिक्शन में। तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो यहाँ पर 400 मार्क्स के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है रेगुलर सीट के लिए। अब यहाँ पर गाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होता है, तो हो सकता है गर्ल्स में और भी कम जाए देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं 400 मार्क्स तक आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। एक सेफ स्कोर रहेगा जहाँ पर आपको रेगुलर सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। और EWS कैटेगरी हम बात करते हैं तो 385 मार्क्स यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, एक्सपेक्टेड है कि 385 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी में 380 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। MBC कैटेगरी 310 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। SC कैटेगरी में 280 मार्क्स 280 नंबर जो है के अराउंड कट ऑफ रहने की संभावना है। ST कैटेगरी में 240 मार्क्स कट ऑफ रहने की संभावना है, इसके अराउंड कट ऑफ रहने की संभावना है। और STA कैटेगरी में जो कि TSP एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है STA कैटेगरी, उनकी 180 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ बताइए मैंने आपको, इसमें वेरिएशन हो सकता है ±10 मार्क्स का, तो इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो रेगुलर सीट की हमने बात करी, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी। अब मूव ऑन करते हैं पेमेंट सीट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उस पर। सो गाइस पेमेंट सीट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर 290 मार्क्स पर पेमेंट सीट मिलने की संभावना है इस मार्क्स के अराउंड, ठीक है। अब जितने भी मैंने ये कट ऑफ आपको स्कोर बताया उसमें ±10 का वेरिएशन हो सकता है, यानी +10 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, -10 मतलब कि यानी कि 10 नंबर कम भी जा सकती है, ठीक है। यानी आपको इस स्कोर के अराउंड फोकस करना है कि अगर लगभग इतने स्कोर है तो आपका सीट मिलने के चांसेस है, ठीक है। EWS कैटेगरी बात करते हैं 250 मार्क्स यहाँ पर के अराउंड जो है पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। OBC कैटेगरी में 220 नंबर तक पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। MBC कैटेगरी में अगर आपका 200 मार्क्स के लगभग स्कोर है तो आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। SC कैटेगरी में 170 मार्क्स के अराउंड आपका स्कोर है तो आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। ST कैटेगरी में 150 मार्क्स अगर तक आपके स्कोर हैं तो आपको पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। STA कैटेगरी में अराउंड 100 मार्क्स तक ये कट ऑफ नीचे तक जा सकता है, इतना कम तक जा सकता है, ठीक है। तो ये पेमेंट सीट के कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड बताया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगेन बताऊंगा फाइनल कट ऑफ में भी वेरी कर सकता है। अगर जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और बताता रहूँगा, प्रेडिक्ट करता रहूँगा। तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग इस चैनल के द्वारा मैं आपको करता रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने बात कर ली, रेगुलर और पेमेंट सीट दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपना काउंसलिंग में ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही हो सकता है आपको सीट भी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए कहूँगा, मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर से पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में, ठीक है। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी और काउंसलिंग रिगार्डिंग जितने भी राउंड्स होंगे उसके फर्दर राउंड्स के जितने भी कट ऑफ रहेंगे मैं आपको वीडियोज़ के द्वारा हेल्प करता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर से हमें फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल गाइस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।